हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रीति गरेवाल एंड वेलकम टू अम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। ठीक है, आज हम एक फंडामेंटल का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो हमारा टॉपिक है पेरेंटल न्यूट्रिशन। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक से डिस्कस करने के बाद पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि पेरेंटल न्यूट्रिशन है वो होता क्या है। ठीक है, आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या होता है। हाँ, जो आप बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है। वो एक टाइप का क्या होता है, फीडिंग का टाइप होता है। अगर कोई पेशेंट्स है, उसको जीआई ट्रैक का कोई सर्जरी हो रखी है, जीआई ट्रैक के कोई डिसफंक्शन हो रखा है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, पेशेंट्स को पेरेंटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो पेरेंटल न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है। ठीक है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन बाय हेल्प ऑफ वेन। ठीक है, तो डेफिनेशन देख रहे हैं हम सबसे पहले, प्रोवाइड न्यूट्रिशन विद हेल्प ऑफ वेन। वेन की हेल्प से अगर हम पेशेंट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, हम पेरेंटल न्यूट्रिशन बोलेंगे। ठीक है, वेन के थ्रू हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट्स को, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रोटीन प्रोवाइड कर सकते हैं। और क्या प्रोवाइड कर सकते हैं हम पेशेंट्स को, फैट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम पेशेंट्स को कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं, तो वो हम किस फॉर्म में देंगे, वो हम डेक्सट्रोज की फॉर्म में देंगे। ठीक है, अगर हम पेशेंट को प्रोटीन दे रहे हैं तो वो हम किस फॉर्म में देंगे पेशेंट्स को, अमीनो एसिड की फॉर्म में देंगे। ठीक है, अगर हम पेशेंट को फैट दे रहे हैं तो कैसा फैट देंगे, हम इमल्सिफाइड फैट देंगे। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चंस हैं, जब भी मैं आगे क्लास लूं, कल परसों जब भी, तो उस टाइम आप मेरे को रिप्लाई करोगे कि जो इमल्सिफाइड फैट होता है, इमल्सिफाइड फॉर्म में फैट होता है वो कैसा होता है। तो जो फैट देंगे वो हम किस फॉर्म में देंगे, इमल्सिफाइड फॉर्म में फैट देंगे। तो आपको मुझे बताना है कि इमल्सिफाइड फैट होता है वो क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे और डिस्कस करते हैं पेरेंटल न्यूट्रिशन के बारे में। जो पेरेंटल न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, एक टाइप का हाइपरटोनिक होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, जो पेरेंटल न्यूट्रिशन, पेरेंटल न्यूट्रिशन इज हाइपरटोनिक नेचर। जो पेरेंटल न्यूट्रिशन होता है वो हमारे किस नेचर का होता है, वो हमारे किस नेचर का होता है, वो हमारे हाइपरटोनिक नेचर का होता है। ठीक है, हाइपरटोनिक नेचर का क्यों होता है, क्योंकि इसमें हायर अमाउंट में ग्लूकोज प्रेजेंट होती है और अमीनो एसिड प्रेजेंट होती है। ठीक है, बिकॉज हायर अमाउंट प्रेजेंट ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स। इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। ठीक है, एक बार दोबारा से बता देती हूँ कि पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, फास्ट बताती हूँ। पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या होता है, जो हमें वेन के थ्रू जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है उसको हम पेरेंटल न्यूट्रिशन बोलते हैं। पेरेंटल न्यूट्रिशन होता है वो हमारे हाइपरटोनिक नेचर का होता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होता है और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमारी ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। वेन के थ्रू जब हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें तो हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है, प्रोटीन की जरूरत होती है और फैट की जरूरत होती है। तो हम किन फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो